हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ अ फ्लाई ओवर ब्रिज देयर वेयर 320 वर्कर्स इनिशियली। द नंबर ऑफ वर्कर्स वेयर इंक्रीज बाय 25% एवरी ईयर। फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 ईयर्स। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट था फ्लाई ओवर ब्रिज का। वहाँ पे इनिशियली 322 वर्कर्स काम कर रहे थे। नंबर ऑफ जो वर्कर थे वो हर ईयर 25% से इंक्रीज हो रहे हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 ईयर्स के बाद कितने वर्कर्स इंक्रीज हुए, वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर कितने दिए हुए हैं, इनिशियली वर्कर से 320, यानी पी की वैल्यू दी हुई है 320। रेट ऑफ इंक्रीज वर्कर, कितने वर्कर इंक्रीज हुए, 25% से इंक्रीज हुए, यानी रेट दिया हुआ है 25%। एन की वैल्यू कितनी दी है, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कितने वर्कर्स इंक्रीज हो गए वर्कर्स आफ्टर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के बाद कितने नंबर ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसलिए एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 ईयर्स। अभी हम फाइंड आउट करेंगे, पहले फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। ए इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 320। राइट डाउन किया इन ब्रैकेट 1 प्लस आर की वैल्यू है 25 अपॉन 100 रेज टू एन की वैल्यू है 2 इक्वल टू 320। यहाँ पे ध्यान से देखना है बच्चों, मैं कैसे सॉल्व करती हूँ। इसका डिनोमिनेटर 1 है, अभी यहाँ पे 1 डिनोमिनेटर है, यहाँ पे 100 डिनोमिनेटर है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। 100 इंटू 1 100 प्लस 1 इंटू 25 अपॉन 1 इंटू 100 रेज टू 2 इक्वल टू 320 in bracket 100 plus 25 125 अपॉन 100 रेज टू 2। यहाँ पे ये जो नंबर्स लिखा है उसका स्क्वायर दिया है, ये जो होल टर्म है इसका स्क्वायर दिया है। इसका मतलब ये जो टर्म है वो 2 टाइम्स हमें राइट डाउन करनी होगी। इक्वल टू 320 मल्टीप्लाई बाय 125 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 125 अपॉन 100। देखो बच्चों, जो जो टर्म्स कैंसल होने वाली है उसको हम कैंसल कर देते हैं। 0 कैंसल, 0 कैंसल। अभी यहाँ पे 125 है, यहाँ पे 10 है, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10, कितने बचे 2, 5 5 ज़ा 25। यहाँ पे 125, यहाँ पे 100 है, दोनों जो नंबर है 25 के टेबल में आते हैं। 25 4 ज़ा 100, 25 5 ज़ा 125। फिर से देखो, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। यानी यहाँ पे क्या बचा, 4 इंटू 25 इंटू 5, और नीचे सिर्फ 1 और 1 बचा, यानी 1 सिर्फ 1 नीचे आया। यानी ऊपर का नंबर राइट डाउन करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 5। इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 4 इंटू 25 बन गए 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 500। इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, देयर विल बी 500 वर्कर आफ्टर 2 ईयर्स, यानी 2 साल के बाद वहां पे कितने वर्कर्स होंगे, 500 वर्कर्स होंगे 2 साल के बाद। सेकंड एग्जांपल देखते हैं बच्चों। अ शेफर्ड हैज 200 sheep with him. Find the number of sheep with him after 2 years if the number in increase of sheep is 10%. टेक्स्ट बुक में ये जो एग्जांपल दिया था बच्चों, यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है। यहाँ पे 2 की जगह पे 3 दिया हुआ था, और यहाँ पे 10 की जगह पे 8 दिया हुआ है। लेकिन जो मराठी मीडियम का टेक्स्ट बुक है उसमें जो करेक्शन था वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया। यहाँ पे 2 ईयर्स चाहिए और यहाँ पे 10% चाहिए। यहाँ पे जो जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है वो पहले राइट डाउन करेंगे। नंबर ऑफ शिप्स कितने दी हुई है, 200, यानी पी की वैल्यू बन गई 200। रेट ऑफ इंक्रीज शिप,
यानी शीप इंक्रीज हो रहे हैं, कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहे हैं, 10% से, इसलिए रेट बन गया 10%। और जो शीप थी, फाइंड द नंबर ऑफ शीप विथ हिम आफ्टर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के बाद नंबर ऑफ शीप्स कितने हो गई वो शेफर्ड के पास, वो हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए एन की वैल्यू कितनी है, 2 ईयर्स। यहाँ पे अभी फर्स्टली फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं, ए इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू 2, इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है, 200 इन ब्रैकेट 1 प्लस आर की वैल्यू है 10 अपॉन 100 रेस टू 2, इक्वल टू 200। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना है बच्चों, यहाँ पे 1 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। 100 इंटू 1 100 प्लस 1 इंटू 10 10 अपॉन 100 रेस टू 2, इक्वल टू 200 100 प्लस 10 कितना हो गया, 110 अपॉन 100 रेस टू 2, इक्वल टू 200। ये जो टर्म है इसका स्क्वायर है, इसका मतलब ये जो टर्म है 2 टाइम्स हमें राइट डाउन करनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 110 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 110 अपॉन 100। यहाँ पे 2 0 कैंसल, यहाँ के 2 0 कैंसल, उसके बाद ये 1 0 कैंसल, यहाँ का 1 0 कैंसल, ये 0 कैंसल और ये 0 कैंसल। कभी कौन सी टर्म बची, 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें आंसर मिल जाएगा 242, यानी द शेफर्ड हैव have 242 sheep आफ्टर 2 ईयर्स, यानी 2 साल के बाद वो शेफर्ड के पास 200 शीप्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन अ फॉरेस्ट देयर आर 40,000 ट्रीज, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 ईयर्स if the objective is to increase the number at the rate of 5% per year। यहाँ पे भी देखो, जो जो इंफॉर्मेशन दी है वो हमें राइट डाउन करेंगे। फर्स्टली फॉरेस्ट में कितने ट्रीज थे, 40,000, हमें 3 साल के बाद वो फॉरेस्ट में कितने ट्रीज होंगे वो फाइंड आउट करने हैं, और इसका जो इंक्रीज परसेंटेज का रेट है वो 5% दिया हुआ है, तो हम फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ ट्रीज लिखा हमने 40,000, यानी पी की वैल्यू बन गई 40,000, रेट ऑफ इंक्रीज ट्रीज इक्वल टू 5%, यानी आर की वैल्यू बन गई 5%, एन इक्वल टू 3 ईयर्स, यानी 3 साल के बाद एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज कितने होंगे वो हमें फाइंड आउट करने हैं। सॉल्व करते हैं बच्चों। फर्स्टली फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं, ए इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन। पी की वैल्यू कितनी दी हुई है, पी की वैल्यू दी है 40,000, इसलिए यहाँ पे 40,000 राइट डाउन कर लेते हैं, इन ब्रैकेट 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी दी है 5, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन किया 5 अपॉन 100 रेस टू एन, एन की वैल्यू है 3, इक्वल टू 40,000। अभी यहाँ पे इसका जो डिनोमिनेटर है इसको हम 1 लिखेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 100 1 जा 100, 1 इंटू 5 5 अपॉन 100 रेस टू 3, इक्वल टू 40,000 इन ब्रैकेट 100 प्लस 5 105 अपॉन 100 रेस टू 3। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 3 नंबर दिया हुआ है, इसलिए ये जो टर्म है इसको हमें 3 टाइम्स लिखना होगा, इसलिए लिखेंगे 40,000 मल्टीप्लाई बाय 105 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 105 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 105 अपॉन 100। उसके बाद अभी जो जो टर्म्स कैंसिल होगी उसको हम कैंसिल करेंगे। ध्यान से देखना है बच्चों, यहाँ पे 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, यहाँ के ये 2 0 कैंसिल, यहाँ के भी 2 0 कैंसिल। उसके बाद यहाँ पे 105 था, यहाँ पे 100 था, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। यहाँ पे अभी 20 है, यहाँ पे 21 है, फिर से करेंगे
देखो ध्यान से देखना है बच्चों, यहाँ पे 105 है, यहाँ पे 105 है। इसको करेंगे 20 से पहले, 5 से करेंगे। 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। क्या क्या मैंने यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 105 था, 5 से मैंने डिवाइड किया, 5 4 ज़ा 20, इसको भी 5 से डिवाइड किया, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। यहाँ पे ये जो 4 था, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, यानी क्या बचा 105 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21। अब ये जो तीनों नंबर से इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 105 लिख दिया, 21 मल्टीप्लाई बाय 21 बन जाता है 441। दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया 46,305, इसलिए लिखेंगे देयर वुड बी 46,305 ट्री आफ्टर 3 years। यानी जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में 46,305 ट्रीज हो गई 3 साल के बाद, आफ्टर 3 years। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मशीन इज 2,50,000 if the rate of depreciation is 10% per year. Find the depreciation in the price of a machine after 2 years। देखो यहाँ पे मशीन की कॉस्ट दी है 2,50,000, उसका जो रेट है वो डिप्रिसिएशन हो रहा है, यानी कम हो रहा है 10% से। फाइंड द डिप्रिसिएशन इन प्राइस ऑफ अ मशीन, कितने प्राइस कम हो रही है उस मशीन की 2 साल के बाद, वो हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्टली क्या क्या राइट डाउन किया, कॉस्ट ऑफ मशीन राइट डाउन किया, यानी 2,50,000 लिखा, यानी पी की वैल्यू बन गई 2,50,000। उसका जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है 10% वो राइट डाउन किया, यानी आर की वैल्यू बन गई 10%। नंबर ऑफ ईयर्स दिए थे 2 years, इसलिए एन की वैल्यू राइट डाउन की। अब ये फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं। ए इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 पी की वैल्यू कितनी दी है 2,50,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस, अभी आर की वैल्यू जो है 10 है, यानी डिप्रिसिएशन हो रहा है, इसलिए आर की वैल्यू बन गई -10 अपॉन 100 की वैल्यू है 2। यहाँ पे -10 क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि जो रेट है डिप्रिसिएशन हो रही है, यानी कम हो रही है, इसलिए -10% लिखा, इसलिए -10 लिखा। इक्वल टू 2,50,000 इन ब्रैकेट, यहाँ पे अभी ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे 1 है, इसका डिनोमिनेटर भी 1 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए पहले हम उसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100 इंटू 1 100, 1 इंटू -10 अपॉन 100/2 इक्वल टू 2,50,000 इन ब्रैकेट 90 अपॉन 100/2 इक्वल टू 2,50,000। यहाँ पे जो होल टर्म है इसका स्क्वायर दिया है, इसलिए ये जो टर्म है हमें 2 टाइम्स राइट डाउन करनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 90 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 90 अपॉन 100। देखो यहाँ पे जो जो टर्म्स कैंसिल होने वाली है उसको हम कैंसिल करेंगे, 0 कैंसिल, यहाँ के 2 0 कैंसिल, यहाँ के भी 2 0 कैंसिल, और ये 2 0 कैंसिल, यानी क्या क्या बचा 25 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 90, यानी अमाउंट कितनी मिल गई हमें, तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो आंसर मिल गया 20,25,000 रुपीज़। ये मिल गई हमें 2,02,500 रुपीज़, इतनी मिल गई हमें अमाउंट। लेकिन हमें जो डिप्रिसिएशन है 2 years के बाद वो फाइंड आउट करनी है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे डिप्रिसिएशन आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद उसकी प्राइस कितनी कम हो गई, इसलिए क्या करेंगे, जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी मशीन की वो राइट डाउन की 2,50,000 माइनस 2,02,500 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन किया तो आंसर मिल गया हमें 47,500 रुपीज़, यानी द
डिप्रिसिएशन in the price of machine after 2 years is 47,500 रुपीज़। यानी जो मशीन की जो कॉस्ट है वो 47,500 रुपीज़ से कम हो गई है आफ्टर 2 years, यानी 2 साल के बाद। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ऑफ अ सर्टन प्रिंसिपल आफ्टर 2 years इज 4036.80 एट द रेट ऑफ 16 PCPA। यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? कंपाउंड इंटरेस्ट। इफ द अमाउंट ऑफ अ सर्टन प्रिंसिपल दिया हुआ नहीं है आफ्टर 2 years, यानी अमाउंट दी हुई है, यहाँ पे ये जो दी हुई है वो अमाउंट है, प्रिंसिपल दिया हुआ नहीं है, और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है एट द रेट ऑफ 16 PCPA। रेट दिया हुआ है और 2 years यानी नंबर ऑफ ईयर्स भी दी हुए हैं, इसलिए राइट डाउन किया। यहाँ पे अमाउंट दी हुई थी इसलिए राइट डाउन की अमाउंट की वैल्यू। रेट दिया हुआ था 16% राइट डाउन किया। नंबर ऑफ ईयर्स, पहले हमें कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें फाइंड आउट करना है। पहले हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। A इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N इक्वल टू, यहाँ पे देखो बच्चों अमाउंट दिया हुआ था इसलिए अमाउंट में लिखेंगे 4036.80 इक्वल टू P की वैल्यू पता नहीं है इसलिए P राइट डाउन किया इन ब्रैकेट 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है 16 अपॉन 100 रेज टू N की वैल्यू है 2। नेक्स्ट लिखेंगे 4036.80 इक्वल टू P इन ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसका डिनोमिनेटर 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका डिनोमिनेटर हम इक्वल बनाएंगे। 100 इंटू 1 क्या बन गया 100, 1 इंटू 16 अपॉन 100 रेज टू 2 इक्वल टू P इन ब्रैकेट 116 अपॉन 100 रेज टू 2। यहाँ पे जो वैल्यू थी वैसे की वैसे राइट डाउन की। यहाँ पे ये जो होल ब्रैकेट है इसका स्क्वायर दिया है इसलिए ये जो टर्म है इसको 2 टाइम्स हमें राइट डाउन करना होगा। 4036.80 इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय 116 अपॉन 100 इंटू 116 अपॉन 100। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे जो 100 नीचे की टर्म्स है वो यहाँ पे डिवाइड है, जब वो लेफ्ट हैंड साइड को जाएगी तो मल्टीप्लाई बन जाएगी, यानी क्या बन जाएगी 4036.80 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय 116 मल्टीप्लाई बाय 116। यहाँ पे ये जो दोनों की दोनों टर्म है वो राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट को जाएंगे तब वो डिवाइड बन जाएंगे। देखो कैसे बन गए 4036.80 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। अभी यहाँ पे ये जो टर्म्स है जो राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई थी वो यहाँ पे डिवाइड बन गई, इसलिए यहाँ पे 116 मल्टीप्लाई बाय 116। सिर्फ यहाँ पे राइट हैंड साइड को क्या बचा P बचा, यानी प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। देखो अभी ध्यान से देखना है बच्चों, पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन यदि मैं करती हूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी 403680, क्योंकि यहाँ पे 80 के बाद 80 के पहले डेसिमल पॉइंट था, 100 से उसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ इसलिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ शिफ्ट हो गया, यानी ये वैल्यू मिल गई। मल्टीप्लाई बाय सिर्फ 100 बचा। यहाँ पे मैंने ये जो दो नंबर है दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किया तो मुझे कंप्लीट नंबर मिल गया। डेसिमल पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ शिफ्ट हो गया, यानी ये कंप्लीट नंबर मिल गया। सिर्फ यहाँ बचा 100 अपॉन 116 मल्टीप्लाई बाय 116 इक्वल टू P। अभी ये जो 116 है इससे मैं डिवाइड करूंगी ये नंबर को, 116 वन जा और इसको डिवाइड किया तो आंसर मिल गया 3480। अभी 116 से यदि मैं 3480 को डिवाइड करती हूँ, 116 वन जा 116 थ्री जा 348 और ये जीरो था इसलिए यहाँ पे जीरो, यानी क्या मिल गया 30 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू P।
दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मिल गया 3000 रुपीज इक्वल टू पी, यानी प्रिंसिपल इक्वल टू 3000 रुपीज। प्रिंसिपल मिल गया हमें। उसके बाद हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालना है बच्चों? हमें कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी है बच्चों हमारी? 4036.80 माइनस 3000। दोनों का हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखना है बच्चों, क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे। 4036.80 माइनस 3000, यानी प्रिंसिपल हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तब जाके हमें कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों का सब्ट्रैक्ट किया तो हमें आंसर मिल जाएगा 1036.80 रुपीज, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 1036.80 रुपीज। आज हमने प्रैक्टिस सेट 14.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक देखे। यदि वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।